हाँ जी, देखिएगा लास्ट क्लास में आपने देखा था, एक क्वेश्चन देखा था सर हमने। उसके बाद हमने देखा था कि इम्पेयरमेंट टेस्ट कब करना होता है। तो तीन तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था और कुछ बाकी सब पे क्या था, इंडिकेटर्स आपको दिखाई दे, एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर्स। तो यस, आप एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस को चेक करेंगे। अदरवाइज आप इंडिकेटर्स नहीं होते तो यस, आप इम्पेयरमेंट लॉस को चेक नहीं करेंगे। फिर हमने सीजीयू के बारे में जाना, कैश जनरेटिंग यूनिट्स के बारे में। ओके, और इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन देखा कि अगर सीजीयू होता है तो सीजीयू के केस में, सीजीयू क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ एसेट जो एक साथ मिलकर रेवेन्यू जनरेट करता है, इंडिविजुअली रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। ओके, तो सीजीयू के केस में सर इंपेयरमेंट लॉस को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मैंने कहा सीजीयू के केस में आप पूरा सीजीयू का टोटल देखना, टोटल कैरिंग अमाउंट कितना है और टोटल रिकवरेबल अमाउंट कितना है। और उस केस में जितना इंपेयरमेंट लॉस आएगा उस इंपेयरमेंट लॉस को आप इंडिविजुअल एसेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट देना। ओके, फिर हमने पढ़ा कि अगर गुडविल भी हो तो, देखा गुडविल भी अगर ऐसा कुछ है तो गुडविल भी इंडिविजुअली तो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करके देता, इसका मतलब वो किसी ना किसी सीजीयू पे का ही पार्ट बनेगा। अब सीजीयू का पार्ट बनेगा तो आप अगर क्लियरली बता सकते हो कि भैया वो कौन से सीजीयू का पार्ट बनेगा, अलोकेटेड टू सीजीयू। एक से ज्यादा सीजीयू हो सकते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, अगर एक ही सीजीयू हुआ तो यस वो गुडविल उसी सीजीयू का पार्ट बनेगा। अगर एक से ज्यादा सीजीयू है तो यस वो गुडविल कौन सी सीजीयू का पार्ट बनेगा तुमको पता लगाना पड़ेगा। ओके, अगर पता लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है जी, उसी सीजीयू का जब इंपेयरमेंट करोगे तो उस गुडविल को साथ में रख लेना, साथ में इंपेयर्ड हो जाएगा। और अगर सर पता नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते कि कौन से सीजीयू का पे बेनिफिट मिल रहा है उस गुडविल का, जो आपने गुडविल के लिए पे किया, एक्स्ट्रा पे किया है, तो उसका बेनिफिट आपको कौन से सीजीयू के लिए मिल रहा है ये पता नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे करना पड़ेगा। पहले तो ये मानना पड़ेगा कि कोई गुडविल है ही नहीं, दोनों सीजीयू का इंपेयरमेंट टेस्ट कर लो और फिर गुडविल को इंक्लूड करते हुए इंपेयरमेंट टेस्ट कर लो। कैसे होगा अभी देखेंगे। केस 1, 2 और 3 मैंने कहा था, केस 1 और 2 कब, जब सीजीयू पे आप अलोकेट कर सकते हो गुडविल को। और केस 3 कौन सा, जब आप सीजीयू को गुडविल को सीजीयू पे एलोकेट नहीं कर सकते। तो पहले बात करते हैं केस 1 की, पहले बात करते हैं केस 1 की। केस 1, केस 1, हाँ जी सर, इसमें देखो लिखो, कोई एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उस कंपनी के अंदर दो सीजीयू हैं, उस कंपनी के दो सीजीयू हैं, CGU1, CGU2। अब उन्होंने ग्रुपिंग कर रखी होगी कि भैया ये ग्रुप ऑफ एसेट मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट करके देता है और ये दूसरा ग्रुप ऑफ एसेट है ये भी मेरे लिए अलग से रेवेन्यू जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें मान सकते हैं कि जैसे मेरे दो बिजनेस, लैपटॉप, ये ऑनलाइन ऑफलाइन, तो एक में तो मैंने शामिल कर लिया मान लो लैपटॉप को, कैमरा को, ठीक है ना, और राइटिंग पैड को। ओके, एक में, दूसरे में शामिल CGU2 के अंदर मैकबुक, माइक और प्रोजेक्टर। तो कोई फेस टू फेस क्लासेस लेने मुझसे आ रहा है तो प्रोजेक्टर चाहिएगा, माइक चाहिएगा, ठीक है ना, और मैकबुक मैंने यूज करता हूं। और अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस है तो उसमें मेरे को लैपटॉप, कैमरा और राइटिंग पैड से काम हो जाता है। तो मैंने कोई भी जजमेंटल जो भी CGU1 उसमें नहीं जाना कि कौन कौन सी एसेट है इसमें, कौन सी एलोकेट होती है जो डायरेक्टली रिलेट करती है एक दूसरे से और रिलेटिव मतलब कंबाइनली क्या करती है आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करके देती है। ओके, तो दो सीजीयू है कहने का मतलब, आगे चल के मैं इनका हाँ नाम लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, CGU1, CGU2। और अब हुआ क्या, देयर इज ऑल्सो गुडविल, गुडविल भी है, कितने रुपए का, गुडविल है 2 लाख रुपए का, गुडविल है 2 लाख रुपए का। ओके, अब अलग अलग केसेज है ना, तो केस वन है गुडविल का जो 2 लाख है अमाउंट, बेनिफिट किसको मिलेगा,
गुडविल का बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट ओनली टू सीजीयू 1, बेनिफिट ओनली टू सीजीयू 1। बेनिफिट केवल कौन से सीजीयू को मिल रहा है? सीजीयू 1। हम ये पता लगाने में कामयाब हो गए कि दो सीजीयू है, दो सीजीयू में से जो गुडविल का बेनिफिट है वो केवल किसको मिल रहा है? सीजीयू 1 को मिल रहा है। क्वेश्चन वाला बोल के देगा ना, गुड बेनिफिट ऑफ गुडविल ओनली रिलेट टू द सीजीयू 1। ओके, तो बेनिफिट ऑफ गुडविल ओनली रिलेट टू द सीजीयू 1। तो उस केस में क्या होगा सर? देखो जरा सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे हम इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे, कैसे होगा सारा वैल्यूएशन। देखो अब कैरिंग अमाउंट मुझे देना है, आपको एक रिकवरेबल अमाउंट देना है। तो सीजीयू 1 के केस में, सीजीयू 1 के केस में लैपटॉप है, कैमरा है, राइटिंग पैड है, राइटिंग पैड है, ठीक है जी। इनका कैरिंग अमाउंट, इनका कैरिंग अमाउंट लैपटॉप का 10 लाख, कैमरा का 5 लाख और राइटिंग पैड का 5 लाख है। ओके, और रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट टोटल वाले यहां मत लिखो, रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू 16 लाख रुपए। ऑब्वियसली किसके लिए? फॉर सीजीयू 1, फॉर सीजीयू 1। ऐसे ही सीजीयू 2 की बात करते हैं। सीजीयू 2, इसमें हमारे पास मैकबुक है, माइक है और प्रोजेक्टर है। इसका कैरिंग अमाउंट कितना? कैरिंग अमाउंट कितना कितना? 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख। ओके, और रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट इक्वल्स टू 18 लाख फॉर सीजीयू 2। तो इंडिविजुअल एसेट का तुमको रिकवरेबल अमाउंट नहीं दिया हुआ मिलेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंडिविजुअल एसेट अपने आप में रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। अब अपने आप में रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा तो आपको इसका रिकवरेबल अमाउंट भी इंडिविजुअली नहीं मिलेगा। तो सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट दे रखा। अगर गुडविल नहीं होता, अगर गुडविल नहीं होता तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुमको क्या करना है? इन कैरिंग अमाउंट का टोटल लगा के देखना है कि रिकवरेबल अमाउंट से कितना ज्यादा आ रहा है। जैसे अगर मैं गुडविल नहीं होता तो मैं क्या करता? 10, 5, 15 और 5, 20 लिखना नहीं है ना, ये 20 होता और 20 और इधर 16। रिकवरेबल अमाउंट कितना? 16। 4 लाख का इंपेयरमेंट लॉस, ये 4 लाख का इंपेयरमेंट लॉस किस में बांट देता? इनकी कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट देता। इधर 8, 4, 12 और 4, 16। 16 का चीज रिकवरेबल 18 है भैया, यहाँ पे कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं हो रहा है। बस डन हो जाता क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में क्या आया? क्वेश्चन में आया गुडविल। गुडविल क्या बोल रहा है? गुडविल किससे रिलेट कर रहा है? केवल सीजीयू 1 से रिलेट कर रहा है। अगर केवल सीजीयू 1 से रिलेट कर रहा है तो भैया इस गुडविल को किधर शामिल कर लो? सीजीयू 1 में एज एन एसेट शामिल कर लो, एज एन एसेट शामिल कर लो और फिर इंपेयरमेंट टेस्ट कर लो। बस, बड़ा आसान है। तो देखो सॉल्यूशन, कैलकुलेट या कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट, कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट। कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन, since goodwill is only allocated to
only allocated to CGU1. Since goodwill is only allocated to CGU1, it is completely included in CGU1. ओके, अब कैसे होगा वो देखो। पहले CGU1 की बात करें। CGU1 क्या क्या है? लैपटॉप है, कैमरा है, राइटिंग पैड है। लैपटॉप है, कैमरा है, राइटिंग पैड है, और क्या है? और गुडविल भी है। और क्या है? और गुडविल भी है। CGU1 से ही तो रिलेट कर रहा है। यस सर, तो और गुडविल भी है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट कितना कितना? कैरिंग अमाउंट कितना कितना? तो 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख। और गुडविल कितना? 2 लाख। गुडविल कितना? 2 लाख। ओके, टोटल टोटल कितना हो गया? 10, 5, 15, 5, 20 और 2, 22 लाख। कैरिंग अमाउंट हो गया 22 लाख। रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर? रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू का, CGU1 का रिकवरेबल अमाउंट 16 लाख है। 16 लाख। ओके, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया सर? इंपेयरमेंट लॉस हो गया है 4 लाख का। इंपेयरमेंट लॉस हो गया है 4 लाख का। ओके, जैसे पहले हमने किया था, सिंपली टोटल कैरिंग अमाउंट। इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया है? 4 लाख का। आप ध्यान देना, आपने किसको शामिल कर लिया है यहां पर? गुडविल को। आपने किसको शामिल कर लिया यहां पर? गुडविल को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गुडविल केवल किससे रिलेट कर रहा है? CGU1 से। समझने की कोशिश करना। तो CGU1 से कर रहा है तो CGU1 में शामिल कर लो एज एन एसेट, और फिर इंपेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट कर लो, बस। अच्छा, इंपेयरमेंट लॉस 40,000 हुआ। अभी रिवाइज कैरिंग अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट, ये तो गया इंपेयरमेंट लॉस। अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट, ये बड़ा ध्यान से, ये तो हो गया इंपेयरमेंट लॉस। नाउ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट अगर हम बात करें तो एक बार एक काम करते हैं, चलिए इसको मत लिखो, CGU1 है, वापस वही लिख दो। लैपटॉप, कैमरा, राइटिंग पैड और गुडविल, और गुडविल। कैरिंग अमाउंट आपको दे रखा है, कैरिंग अमाउंट 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख, और टोटल बात करें तो 22 लाख। अब मुझे क्या करना है? इंपेयरमेंट लॉस को लेस करना है ना, लेस इंपेयरमेंट लॉस। लेस इंपेयरमेंट लॉस, कितना लॉस है सर? टोटल में 4 लाख। ओके, तो 16 लाख रह जाएगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अब ध्यान देने ला, 6 लाख होगा क्यों? नहीं रे लक्षिता, अच्छा मैंने गलत ध्यान दे दिया क्या? 22 माइनस 16, ठीक है, ओके लक्षिता, 6 लाख होगा। ठीक है, 22 माइनस 16 तो 6 होता है ना, बिल्कुल ओके लक्षिता, 6 लाख। तो भैया 6 लाख कैसे होंगे? 6 लाख कैसे एलोकेट होंगे ना? हाँ, मैं कैसे 4 कर रहा हूं। हाँ जी, 22 माइनस 6, 16। ओके, 6 लाख का इंपेयरमेंट लॉस। अभी ये 6 लाख का इंपेयरमेंट लॉस कैसे होगा, कैसे एलोकेट होगा? बोलो फटाफट से। सर आप, हमको क्या पता कैसे एलोकेट होगा? हम तो यही जानते हैं ना कि
कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट देंगे? नहीं। अब ध्यान रखने लायक बात क्या है, ये जो 6 लाख का नुकसान है ना, सबसे पहले अलोकेट किस पर होगा? गुडविल पर होगा। ध्यान देना, सबसे पहले गुडविल का अमाउंट खत्म होगा। तो 6 लाख का नुकसान है, गुडविल तो पूरा खत्म हो गया है। 6 लाख का इंपेयरमेंट लॉस सबसे पहले गुडविल पर अप्लाई होगा, उसके बाद किस पर अप्लाई होगा? अब बचा हुआ रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस विल बी अलोकेटेड टू अदर एसेट। अच्छा, इंपेयरमेंट लॉस फर्स्ट एडजस्टेड टू गुडविल या फर्स्ट अलोकेटेड टू गुडविल? फर्स्ट अलोकेटेड टू गुडविल, then remaining impairment loss, then remaining impairment loss will be allocated to other assets. किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ their carrying amount, in the ratio of their carrying amount. ओके, तो पहले गुडविल पे एलोकेट करना और बाकी सब किसके रेशियो में? कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। तो बाकी कितना बचा सर? अब भी 6 माइनस 2 कितना बचा? 4 लाख। अब इस 4 लाख को किस रेशियो में? 10-5-5 के रेशियो में, 10-5-5 के रेशियो में बांट देना। 10-5-5 के रेशियो में कितना? 4 लाख को, तो 4 लाख इंटू 10-5-5 का टोटल कितना होता है? 20। 4 लाख 5/20, 4 लाख 5/20। ओके, और ये आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। थोड़ा एक और नीचे लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। कितना सर? 4 लाख इंटू 10/20 होता है 2 लाख। 5/20 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख। सो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 10 माइनस 2 8 लाख, 5 माइनस 1 4 लाख, 5 माइनस 1 4 लाख, और गुडविल खत्म हो चुका है। गुडविल खत्म हो चुका है। ओके, 16 लाख डन। तो समझ में आया क्या? अगर गुडविल CGU1 से रिलेट कर रहा है तो गुडविल को एज एन एसेट CGU1 में शामिल कर लेना और इंपेयरमेंट लॉस इंपेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट कर लेना। इंपेयरमेंट लॉस पता चल जाएगा, उस इंपेयरमेंट लॉस को पहले गुडविल पे एलोकेट करना, बाद में बाकी सारी एसेट्स पे एलोकेट करना इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। अब CGU2 की बातें करते हैं। फर्स्ट केस ही चल रहा है जिसमें CGU1 इंपेयरमेंट लॉस पता कर लिया और फिर उसके बाद रिवाइज कैरिंग अमाउंट पता कर लिया। अब CGU2 की बात करते हैं। फर्स्ट CGU1, अभी CGU2। सर CGU2 में तो गुडविल है ही नहीं ना? नहीं, बच गए। तो उसमें तो सिंपल तरीके से होगा ना। हाँ, मैकबुक माइक प्रोजेक्टर, मैकबुक माइक और प्रोजेक्टर कैरिंग अमाउंट, गुडविल है ही नहीं, अलोकेट हो ही नहीं रहा, तो गुडविल को साथ में खड़ा नहीं रखने का। इधर कितना कितना था? 8 लाख 4 लाख 4 लाख 8 4 और 4, टोटल कितना? टोटल है 8 4 12 और 4 16, 16 लाख। और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट सर, रिकवरेबल अमाउंट है 18 लाख फॉर CGU2।
18 लाख फॉर CGU2, देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। सो आप लिख सकते हैं, पूरा लिखना चाहे तो, सिंस कैरिंग अमाउंट इज लेस देन रिकवरेबल अमाउंट, since carrying amount is less than recoverable amount, since carrying amount is less than recoverable amount, so there is no impairment loss. अब फटाफट से इस क्वेश्चन को वापस देखो, केस 1 को, और मुझे बता दो कि इसमें किसी को दिक्कत है क्या। फटाफट से केस 1 को देखो और मुझे बता दो कि इसमें किसी को दिक्कत है क्या, और अगर हो गया है तो डन का मैसेज कर दो। हाँ जी, फटाफट से बता दो जी। ओके स्नेहा, डन। और ओके लवी, हाँ पढ़ लो पूरा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल, गुडविल CGU1 से रिलेट कर रहा है तो CGU1 में एज एन एसेट उसको शामिल कर लो। इंपेयरमेंट टेस्ट करो, इंपेयरमेंट जो लॉस आएगा पहले गुडविल पे एलोकेट होगा, बाकी सारी एसेट्स पे बाद में एलोकेट होगा। डन है क्या? ओके सर, वी हैव टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ गुडविल, देन व्हाई आर वी कंसीडरिंग इट? कंसीडर तो करना पड़ेगा ना, इफेक्ट तो आएगा ना उसको। अभी 2 लाख का है, मान लो इंपेयरमेंट लॉस होता ही नहीं, मान लो रिकवरेबल अमाउंट इतना होता, कितना, 16 लाख ना होके मान लो 21 लाख होता, 21 लाख होता तो 1 लाख ही इंपेयरमेंट लॉस होता ना। अभी 1 लाख इंपेयरमेंट लॉस होता तो वो केवल गुडविल पे एलोकेट होता ना 1 लाख, बाकी सारी एसेट्स इंपेयर्ड नहीं होती ना। ठीक है प्रियांशी? ओके जी। नाउ केस 2, केस 1 और केस 2 किससे था? जब गुडविल किसी CGU से पर्टिकुलरली रिलेट करता हो, हम बता सकते हो कि CGU1 से कितना, CGU2 से कितना। अब केस 2 देखो, केस 2 अगेन यही सारी एसेट्स हम लेने वाले हैं, सेम डिट्टो कॉपी करने का। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा अभी कि XYZ लिमिटेड, CGU1, CGU2, गुडविल 2 लाख, ये सब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। CGU1 और CGU2 के, ये CGU2 है ना, इधर लिखा नहीं है CGU2, CGU2, CGU1, CGU2, ये डेटा मैं फिर से लिख देता हूं, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट एटसेट्रा, और ये लिख देता हूं कि गुडविल का बेनिफिट किसको मिलेगा इस बार। दिस टाइम बेनिफिट ऑफ गुडविल, बेनिफिट ऑफ गुडविल will be, बेनिफिट ऑफ गुडविल ऐसा लिख दो, CGU1 को 25% एंड CGU2 को 75%। CGU1 को 25% और CGU2 को 75%। ओके, तो गुडविल का 25% CGU1 पे एलोकेट करना और 75% CGU2 पे एलोकेट करना है, बस, और कुछ नहीं है। सेम प्रोसेस है जो अपन अभी किया था। अब फटाफट से वापस वैल्यूज लिख लो, क्या क्या है CGU1 CGU2 की वैल्यू चेंज हुई है क्या? हाँ, CGU1 क्या क्या है? लैपटॉप है, लैपटॉप है, कैमरा है और राइटिंग पैड है, और राइटिंग पैड है। ओके, कितना कितना कैरिंग अमाउंट?
कैरिंग अमाउंट कितना? सर कैरिंग अमाउंट है लैपटॉप का 10 लाख, कैमरा 10 लाख, राइटिंग पैड 5 लाख। अरे सर वही तो वैल्यू है। रिकवरेबल अमाउंट इक्वल्स टू 18 लाख। यहां चेंज हो गया ऑब्वियसली फॉर CGU1, फॉर CGU1, फॉर CGU1 अब CGU2 के लिए डेटा लिख लो। CGU2 कैश जनरेटिंग यूनिट्स 2, इसमें क्या होगा सर? क्या क्या था इसमें? मैकबुक था, माइक था, प्रोजेक्टर था, और इनका कैरिंग अमाउंट कितना कितना? 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख। ओके, और रिकवरेबल अमाउंट कितना? 20 लाख। ऑब्वियसली फॉर CGU2, डन। कंडक्ट इम्पेयरमेंट टेस्ट। हाँ जी सर कर देते हैं अभी अभी। अब तो हमको आता है कि गुडविल कितना कितना एलोकेट करना है। तो अगर हम पहले बात करें CGU1 की, तो CGU1 के अंदर क्या क्या है? लैपटॉप, कैमरा, राइटिंग पैड, और क्या गुडविल इससे रिलेट कर रहा था? हाँ कर रहा था, 25% ना। ओके, तो जब हम कैरिंग अमाउंट लिख रहे होंगे, कैरिंग अमाउंट, तो लैपटॉप का 10 लाख, कैमरा का 5 लाख, राइटिंग पैड का 5 लाख के साथ गुडविल का भी कितना पोर्शन लिखेंगे? सर गुडविल 2 लाख है ना, 2 लाख का 25% CGU1 से रिलेट कर रहा है। कितना? 0.50 लाख, 0.50 लाख। टोटल कितना हो गया? 10, 5, 15 और 20, 5, 20, 20.50 लाख, 20,50,000। ओके, और रिकवरेबल अमाउंट हमको दे रखा है, कितना? CGU1 के लिए 18 लाख रुपए, 18 लाख। तो देखो इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ? इंपेयरमेंट लॉस सर 2.50 लाख, 2.50 लाख टोटल इंपेयरमेंट लॉस फॉर CGU1 ना। टोटल इंपेयरमेंट लॉस फॉर CGU1। इस इंपेयरमेंट लॉस को पहले किस पे एलोकेट करोगे? पहले गुडविल पे एलोकेट करना, उसके बाद बाकी एसेट पे एलोकेट करना। तो अगेन मैं यहां लिखता हूं लैपटॉप, कैमरा, राइटिंग पैड और गुडविल। टोटल कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 0.50 लाख, 50,000। टोटल कितना? 20.50 लाख। 2.5 लाख का इंपेयरमेंट लॉस है। अभी तो सही लिखा ना मैंने? 2.5 लाख, 2.5 लाख का इंपेयरमेंट लॉस है। कैमरा 10 लाख का है। अरे अरे, पिछली बार कितना था?
5 लाख, 5 लाख का करो उसको क्वेश्चन में। एक्चुअली यहाँ पे मशीन चल रही है ना, दिमाग सारा आधा तो उधर लग जाता है। इसको 5 लाख करना, वही पिछले वाला क्वेश्चन है, रिकवरेबल अमाउंट चेंज किया बस मैंने, और गुडविल का अलोकेशन चेंज किया है। हाँ जी, कर लिया करेक्शन, 5 लाख डन। तो अभी इंपेयरमेंट लॉस 2.5 लाख किस पे होगा, लेस कर दो, लेस इंपेयरमेंट लॉस, लेस इंपेयरमेंट लॉस। सबसे पहले 2.5 लाख में से ये 2.5 लाख किस पर अलोकेट होगा सर, सबसे पहले ये 2.5 लाख ऑब्वियसली गुडविल पर अलोकेट होगा, तो 0.50 लाख यहां पे करना। बाकी 2 लाख, 2 लाख को क्या करोगे, 10-5-5 की रेशो में बांट दो, 10-5-5 की रेशो में बांट दो। 2 लाख, 10-5-15 और 5-20, 2 लाख, 2 लाख 5/20 उनकी कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट दो, कितना कितना जाएगा, 1 लाख और 0.5, 0.50 लाख, 0.50 लाख। देखो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 10 माइनस 1 9 लाख, 5 माइनस 0.5 तो 4.5 लाख, अगेन 4.5 लाख, और गुडविल नहीं बचा, निल, टोटल 18, टोटल 18। अब सेम ऐसे ही CGU2 पे भी करना है, सेम ऐसे ही CGU2 पे भी करना है। CGU2 कौन कौन सी एसेट थी, मैकबुक, नेक्स्ट माइक, नेक्स्ट प्रोजेक्टर, और क्या इस बार गुडविल एलोकेट हुआ था इस पे, यस गुडविल एलोकेट हुआ था, गुडविल कितना कितना, मैकबुक 8 लाख था, माइक 4 लाख, प्रोजेक्टर 4 लाख, गुडविल कितना एलोकेट हुआ था सर, गुडविल 2 लाख का 75% यहां पे एलोकेट हुआ था, इट इज 1.5 लाख कैरिंग अमाउंट। टोटल देखो कितना है, टोटल में 8 4 12 और 4 16 और एक 1.5, 17.5 लाख। देखो रिकवरेबल अमाउंट कितना है, रिकवरेबल अमाउंट सर CGU2 के अंदर रिकवरेबल अमाउंट है 20 लाख रुपए, 20 लाख। तो क्या फटाफट से आंसर करके बताओ, क्या यहां पे इंपेयरमेंट लॉस होगा, सिंस कैरिंग अमाउंट is less than recoverable amount, रिकवरेबल से कम ही शो कर रखा है हमने अपनी बुक्स में, so there is no impairment loss। और कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा तो जो कैरिंग अमाउंट है वही, उसको रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, डन। लास्ट केस आज का, केस 3,
केस 3, जब हम ये बता नहीं पाए कि गुडविल कौन से सीजीयू से कितना रिलेट कर रहा है, कितना बेनिफिट कौन से सीजीयू को मिल रहा है। केस 3, बेनिफिट ऑफ गुडविल टू बोथ सीजीयू। Allocation to CGU is not possible. Allocation to CGU is not possible. लास्ट क्लास में मैंने लिखा था ना, देखो यहां पर क्या, पहला ये हम पढ़ चुके हैं, इफ गुडविल कैन बी अलोकेटेड टू सीजीयू देन कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट फॉर द सीजीयू दैट इंक्लूडिंग गुडविल। तो जिस सीजीयू से गुडविल रिलेट कर रहा था उस सीजीयू में गुडविल नाम की एक और एसेट जोड़ दी गई और फिर मैंने इंपेयरमेंट टेस्ट कर लिया। अगर वो सीजीयू 1 से रिलेट कर रहा था तो पूरा का पूरा सीजीयू 1 का लोकेट किया, सीजीयू 1 और 2 दोनों से रिलेट कर रहा था तो जितना पोर्शन रिलेट कर रहा था वो सीजीयू में शामिल किया और देन इंपेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट किया। अब अगर अलोकेट नहीं हो सकता इंडिविजुअली सीजीयू पे तो हम क्या करेंगे उस केस में, पहले तो इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट विदाउट गुडविल। पहले इंपेयरमेंट टेस्ट किया जाएगा सीजीयू को ये मानते हुए कि गुडविल है ही नहीं, गुडविल नाम का कुछ नहीं है। और दूसरा बाद में कैसे किया जाएगा, और उसके बाद इंपेयरमेंट टेस्ट किया जाएगा ऑफ ग्रुप सीजीयूज इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल लेते हुए शामिल करते हुए सीजीयू का अगेन इंपेयरमेंट टेस्ट किया जाएगा। अब इंडिविजुअल एसेट का नहीं होगा, पहले तो इंडिविजुअल एसेट का होगा, फिर उसके बाद अब ग्रुप सीजीयू का बाद में देखेंगे। इंडिविजुअल एसेट भी कैसे, सीजीयू वाइज। अब फिर दोनों सीजीयू को मिलाकर किया जाएगा, देखो कैसे होगा। इसमें लिखो एग्जांपल, बेनिफिट अलोकेशन तो पॉसिबल है नहीं। अब सीजीयू 1 और सीजीयू 2 इस बार 18 लाख और चलो यहां पे लिख लो सीजीयू 1 वही एसेट्स कौन कौन सी, लैपटॉप, कैमरा और राइटिंग पैड। कैरिंग अमाउंट तुमको दे रखा है 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख। रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट कितना सर, 18 लाख, 18 लाख और सीजीयू 1। अच्छा सीजीयू 2 की बात करते हैं। सीजीयू 2 कौन कौन सा है सर, सीजीयू 2 में मैकबुक, माइक था और प्रोजेक्टर था। कैरिंग अमाउंट तो वही 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख। रिकवरेबल अमाउंट 17 लाख फॉर सीजीयू 2। और फिर एक और रिकवरेबल अमाउंट लिखो, रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट इसमें तुमको रिकवरेबल अमाउंट दे रखा होगा अगेन फॉर, अगेन कैसा रिकवरेबल अमाउंट
इन टोटल CGU1 प्लस CGU2 दोनों का मिला के भी तुमको दे रखा होगा कितना 35.5 लाख। ये गुडविल को मिलाकर है, ये गुडविल को मिलाकर है ऑब्वियसली, क्योंकि गुडविल इंडिविजुअली तो अलोकेट हो नहीं पा रहा। ओके तो दोनों सीजीयू से मिलाकर रिकवरेबल अमाउंट कितना है 35.5। इंडिविजुअली देखा तो 18 लाख 17 लाख और मिलाकर देखा तो 35.5 लाख। अब अलोकेट कर नहीं पा रहा, कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे होगा? कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट सर पहले तो हम दो स्टेप में होगा ना, पहले तो ये मानते हुए कि गुडविल है ही नहीं, तो पहले तो टेस्ट करो स्टेज 1। ऐसे केस में इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे होगा? इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज टेस्ट individual CGU, test individual CGU without goodwill, गुडविल के बिना टेस्ट करो, विदाउट गुडविल टेस्ट इंडिविजुअल CGU विदाउट गुडविल कर देंगे सर। CGU1 आज रात को तुम्हारे दिमाग में ना लैपटॉप, कैमरा, राइटिंग पैड यही घूमने वाला है। एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल मत शामिल करना। तो कैरिंग अमाउंट 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख। गुडविल नहीं लेना, ठीक है ना, गुडविल नहीं लेना। टोटल गुडविल नो, नहीं लेना, ठीक है, लिख दिया मैंने, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखने के लिए मैंने लिखा है। तो याद रखने के लिए आप यहां लिखना चाहें तो लिख लें, एग्जाम में नहीं। 20 लाख। रिकवरेबल अमाउंट कितना है CGU1 का? इंडिविजुअली 18 लाख, 18 लाख रुपए। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया? 2 लाख। टोटल इंपेयरमेंट लॉस 2 लाख। ओके अब इसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी पता कर देना। लैपटॉप, कैमरा, राइटिंग पैड, कैरिंग अमाउंट 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख, और जो इंपेयरमेंट लॉस है 2 लाख का, उसे आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बुक वैल्यू के रेशियो में, बुक वैल्यू के रेशियो में कर दीजिए, लेस इंपेयरमेंट लॉस, गुडविल तो है नहीं, तो बुक वैल्यू के रेशियो में 2 लाख को 2:1:1, तो 1 लाख 50,000, 50,000, ये 9 लाख आ गया, ये 4.5 लाख आ गया, और ये आ गया 4.5 लाख। 18 लाख का रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अभी इस बार रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया, क्योंकि आगे चल के स्टेज 2 में ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट ही काम आने वाला है। अब CGU2 के लिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इधर। CGU2 मैकबुक, माइक, और तीसरा क्या था? प्रोजेक्टर। गुडविल नो,
कोई गुडविल एलोकेट नहीं हुई है, हमको पता ही नहीं है गुडविल का कितना पोर्शन कौन से सीजीयू से रिलेट कर रहा है। टोटल कैरिंग अमाउंट 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख, और टोटल में बात करें तो 16 लाख। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट सर सीजीयू 2 के लिए रिकवरेबल अमाउंट है 17 लाख रुपए। ओके, अगेन नो इम्पेयरमेंट लॉस, हेंस इन सीजीयू 2 नो इम्पेयरमेंट लॉस। शॉर्ट में लिख दिया नो इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, इंडिविजुअली तो कंडक्ट हो गया। अब स्टेज 2, सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज। पहला स्टेज में तो इंडिविजुअल सीयू में टेस्ट कंडक्ट किया, सीजीयू 1, सीजीयू 2, और अब कंबाइन करते हुए कंबाइन सीजीयू 1 प्लस सीजीयू 2 और इंक्लूडिंग गुडविल, विद गुडविल, क्योंकि गुडविल अलोकेट नहीं कर सकते तो सीजीयू 1 सीजीयू 2 दोनों से रिलेट करेगा इधर, पता नहीं कितना कितना। तो अभी देखो, अब ध्यान से, अब यहाँ पे इंडिविजुअल लैपटॉप वगैरह वो सब नहीं आएगा। अभी किधर है, क्या नाम आएगा? अभी सीजीयू 1, सीजीयू 2 और गुडविल टोटल। कैरिंग अमाउंट देखना है। अभी कैरिंग अमाउंट भी कौन सा वाला आएगा? रिवाइज्ड वाला आएगा। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना है? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो तुमने पहले स्टेज में पता किया था, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना कितना? सीजीयू 1 का सर 9 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख, टोटल देखा जाए तो 18 लाख, 18 लाख। सीजीयू 2 के अंदर 8 4 4, रिवाइज हुआ ही नहीं, 16 लाख, 16 लाख। गुडविल कितना था टोटल में? 2 लाख, तो 18 और 16 और 2 36 लाख होते हैं। और रिकवरेबल अमाउंट तुमको दे रखा होगा इन टोटल में। रिकवरेबल अमाउंट टोटल में, टोटल कितना सर? टोटल में रिकवरेबल अमाउंट था 35.5 लाख, 35.5 लाख। ओके, तो अभी देखो इंपेयरमेंट लॉस है क्या? हाँ सर है, 0.50 लाख का इंपेयरमेंट लॉस। ओके, अगेन इंपेयरमेंट लॉस है, और ये इंपेयरमेंट लॉस किस पर जाएगा? फर्स्ट अलोकेटेड टू गुडविल। दिस 0.50 लाख impairment loss allocated to goodwill। अब एक बात बताओ, क्या क्या यहां पे इंपेयरमेंट लॉस 2 लाख से ज्यादा आ सकता था क्या? क्या यहां पे इंपेयरमेंट लॉस 2 लाख से ज्यादा आ सकता था क्या? सेकेंड स्टेज पे कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्यों? क्योंकि सीजीयू 1 और सीजीयू 2 का मैं इंडिविजुअली इंपेयरमेंट कर चुका हूं, उनका इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट पता कर चुका हूं। 18 और 17, 18 और 17 35 होता है। तो जो सीजीयू 1 और सीजीयू 2 का जो तुमको रिकवरेबल अमाउंट देगा ना, वो 35 से तो ज्यादा ही देगा, या हद से हद 35 दे देगा, उससे कम तो नहीं देगा। इसलिए मैक्सिमम यहाँ पे नुकसान जो है वो गुडविल के बराबर ही आएगा, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो स्टेज 2 में जो आपका इंपेयरमेंट लॉस होना है वो अप टू द गुडविल अमाउंट होना है, उससे ज्यादा नहीं होना है। तो वो बस गुडविल रिवाइज करेगा और कुछ नहीं करेगा, सीजीयू 1 सीजीयू 2 की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना। समझ में आया क्या कि 2 लाख से ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में ऑलरेडी सीजीयू 1 और 2 क्या हो चुके हैं?
टेस्ट हो चुके हैं तो अब उनपे कोई आंच नहीं आने वाली है, अब उस गुडविल के अमाउंट से ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। चलिए डन है क्या, लिख देता हूं। इन स्टेज 2 impairment loss can't exceed goodwill amount, can't exceed goodwill amount as CGU 1 and CGU 2 are already impaired या already tested individually, already tested individually। चलिए जी, तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। तीनों केसेस मैंने डिटेल में बताए हैं, एक बार तीनों पढ़ना, नहीं समझ में आता तो हम कल बात करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।